नहीं जाने शादी के, तुमने विवाह के नियम नहीं जाने हैं, तुमने वो साहब वो 9 प्रतिज्ञाएं तुमने जानी नहीं जानी क्या होती। ये सूत्र थे पति पत्नी के कि गृहस्थी को आप कैसे चलाओगे, और जब सूत्र नहीं जाने तो गृहस्थी आपके स्वर्ग जैसी सुंदर नहीं हो सकती। एक जगह पर विवाह हो रहा था, विवाह होने के बाद विदाई का समय आया। विदाई का समय बड़ा कारुणिक होता है। लड़की रो रही थी, अपघात की, और वो उसके माता पिता रो रहे थे, सखियां सहेलियां रो रही थी, बहन भाई सब रो रहे थे, सभी रो रहे थे। एक व्यक्ति वहां खड़ा था जो नहीं रो रहा था, जो सेहरा बांधे हुए था। एक मीडिया कर्मी थे वहां पर, पत्रकार महोदय, माइक ले जाकर लगा दिया, मान्यवा आप पत्थर हृदय हैं क्या? उसने कहा नहीं। तो कहा तो इस कारुणिक वातावरण में जब सभी लोग रो रहे हैं तो इसमें आप क्यों नहीं रो रहे हैं? उसने कहा श्रीमान जी तुम्हें मेरा परिचय पता है, मैं कौन हूं? कहा आप कौन हैं? हाँ मैं दूल्हा हूं, मेरी ही शादी हुई। ये जितने सब रो रहे हैं ना, ये शाम तक सब रो धो करके चुप हो जाएंगे, मेरा वाला कल से शुरू होगा, भगवान जाने कब तक चलता है। तो आपने सूत्र नहीं जाने जिंदगी के, विवाह के, जीवन जीने के, इसीलिए आज जिंदगी भर रोना पड़ रहा है विवाह के बाद। पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए, गांव में लोग कहावत कहते हैं, और इसीलिए गृहस्थी नरक बने हुई, जंजाल बनी हुई। मेरे भाइयों बहनों, अगर यहां से आप ठीक कर लीजिए, यहीं से सुधारने की कोशिश कीजिए, तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, पति और पत्नी का जो संबंध है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये सामान्य रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता शरीरों का भी नहीं है, ये रिश्ता दो आत्माओं का अद्भुत मिलन कहा जाता है। ये रिश्ता भक्ति का द्योतक है। ये समर्पण की पराकाष्ठा का नाम है विवाह संस्कार, त्याग की बलिदान की प्रक्रिया का नाम है विवाह संस्कार। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये दो आत्माएं जो एक होती हैं, शरीर तो दो रहते हैं लेकिन आत्मा एक हो जाती है दोनों, पाणी ग्रहण के पश्चात। ये विवाह संस्कार समान, इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को शारीरिक रिश्ता नहीं माना जाता है। और इसलिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति में यहाँ पर विवाह के पश्चात तलाक का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह एक समझौता नहीं है, हमारे यहाँ विवाह एक शर्तनामा नहीं है, हमारे यहाँ विवाह महज एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे यहाँ विवाह दो आत्माओं का अद्भुत मिलन है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह एक जन्म का रिश्ता भी नहीं माना जाता है। बड़ा सुंदर कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध सदा, पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है, आत्मिक संबंध कहता है, आत्मिक संबंध कहता है। और धरती से लेकर गगन तलक, धरती से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है, धरती से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है, धरती से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। ये शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक संबंध होता है, बड़ा गहरा होता है। ये वो रिश्ता होता है, अरे वो पति पत्नी का रिश्ता है क्या, जिसमें पति को अपने हृदय की बात पत्नी को बतानी पड़े, या पत्नी को अपने हृदय की बात अपने पति को बतानी पड़े। इसका मतलब अभी हम रिश्ते की प्रगाढ़ता को समझ नहीं पाए। पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए जैसे राम और सीता का था ना, कि जब गंगा पार किया, केवट ने नाव से उस पार उतारा, गंगा पार किया, तो वहां पर प्रभु श्री राम के मन में संकोच होता है। प्रभु श्री राम कहते नहीं है, उतारे ठाड़े भय सूर्य शरीरेता, सिय राम गुहु लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीन्हा। कहा नहीं, संकोच हुआ उनके भीतर,
और इस संकोच को पत्नी जो अपने पति के हृदय की बात को समझती है बिना बताए हुए, माता सीता ने क्या किया कि पिए ही की सिए जान निहारे, मणि मुंदरी मन मुदित उतारे, पिए ही की सिए जान निहारे, मणि मुंदरी मन मुदित उतारे, प्राणन हारे मणि मुदित उतारे, जान निहारे, मणि मुंदरी मन मुदित उतारे, मणि मुंदरी मन मुदित उतारे। ये तब बात बनती है जब पति की तरफ से संरक्षण का भाव होता है और पत्नी की तरफ से समर्पण का भाव होता है। इस अवस्था को जब दोनों उपलब्ध होते हैं तो ये संबंध शरीरगत नहीं होते हैं, बल्कि ये संबंध हृदयगत होते हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे को चैन कैसे आ सकता है? जब एक दूसरे का सुख एक दूसरे का हो जाता है, एक दूसरे का दुख एक दूसरे का हो जाता है, उनका दुख हमारा दुख, उनका सुख हमारा सुख, ऐसे रिश्ते हो पति पत्नी। परम पूज्य वर्गम एक कहानी सुनाया करते थे, बड़ी सुंदर सी, बड़ी सुंदर कहानी सुनाया गुरु जी। अक्सर इस कथा को संत को ने कई बार गुरु जी सुनाया। वो एक कथा कहते थे कि विदेश में एक दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था टॉमस और पत्नी का नाम था मेरी। ये मेरी और टॉमस दोनों रहते थे, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। कहते हैं कि वो प्रतिवर्ष अपना विवाह दिवस मनाते थे, मैरिज डे मनाते थे। हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, हमको आपको भी मनाना चाहिए। कृपा करके विवाह उत्सव मनाना याद रखिएगा। हुए थे 1 से 2 वो जमाना, याद रखिएगा। तो उनका मैरिज डे आया, विवाह दिवस मनाया, तो क्या करते थे, विवाह दिवस पर एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते थे। बड़ी गरीबी थी, एक एक दाने के लाले पड़े हुए थे, घर में खाने का ठिकाना नहीं। लेकिन विवाह दिवस आया, मैरिज डे आया, तो एक दूसरे को उपहार गिफ्ट करना है। मेरे ने सोचा अपने पति को मैं कोई न कोई गिफ्ट जरूर दूंगी। टॉमस के पास एक घड़ी थी, लेकिन कलाई पर बांधने के लिए उसमें चैन नहीं थी। मेरी के बड़े सुंदर सुनहरे बाल थे, बड़े अच्छे बाल थे उसके, लेकिन बड़े अच्छे बाल थे उसके मेरी के, लेकिन उसमें लगाने के लिए ना तो तेल था, न करने के लिए कंघा था, न शीशा था। वो अपना श्रृंगार कैसे करे बेचारे। इसलिए वो बस शांत रहे, आप लोग शांत रहे, भैया सब ठीक कर देंगे, बस ठीक। बोले श्रीमद् पवन प्रज्ञा पुराण की, आप लोग अपना ध्यान इधर रखिए, इधर रखिए। निवेदन कर रहे थे कि मेरी की सुंदर सुनहले बाल थे, लेकिन उनमें करने के लिए तेल कंघा शीशा नहीं था, सौंदर्य पदार्थ प्रसाद नहीं था, उखड़े उखड़े बाल रहते थे। टॉमस ने सोचा कि आज मैं मेरी के लिए तेल शीशा कंघा ये सारी चीजें जरूर लेकर के आऊंगा। दोनों बाजार में निकल गए सामान खरीदने के लिए। शाम को घूम करके वापस आए। जब वापस आए तो प्रभु यीशु के सामने खड़े हुए, मोमबत्ती जलाई, उन्होंने प्रेयर की, प्रार्थना की, और उसके बाद मेरी ने कहा आज मैं तुम्हारे लिए देखो क्या उपहार लेकर के आया। टॉमस ने कहा मैं भी देखो तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर के आया। दोनों खड़े थे वहां पर एक दूसरे को उपहार देने के लिए। मेरी ने कहा आपकी वो घड़ी कहाँ, लाओ, आज के बाद से आपकी घड़ी आपकी कलाई पर शोभा देगी, मैं तुम्हारे लिए चैन लेकर के आई हूं। टॉमस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए देखो ये तेल शीशा कंघा लेकर के आया हूं। मेरी तुमने बालों पर तौलिया क्यों लपेट रखा है सिर के ऊपर? मेरे मित्र आज दोनों अवाक खड़े थे। जिसके लिए चैन आई थी उसके पास घड़ी नहीं थी। टॉमस ने अपने पत्नी के लिए तेल शीशा कंघा खरीदने के लिए अपनी घड़ी मार्केट में बेच दी,
और मेरी ने अपने पति की कलाई पर घड़ी शोभायमान हो, इसके लिए अपने बाल कटवा करके बाजार में बेच दिए। जिसके लिए तेल से सकन खाया है, उसके सिर पर बाल नहीं है, और जिसके लिए चैन आई है, आज उसके जेब में घड़ी नहीं है अगर कुछ तो पति पत्नी दोनों के आंख से बहते हुए प्रेम के वो आंसू हैं जो उनके हृदयगत संबंधों को मजबूत बनाने में सक्षम है। मेरे मित्रों, पति और पत्नी का अगर रिश्ता हो तो इस